जय हिंद दोस्तों। मैं पवन लठवाड़ गुरुकुल दर्पण 60 के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ मैं आया हूं। जो बच्चे गुरुकुल आने में असक्षम हैं वो घर पे कैसे क्या टाइम टेबल फॉलो करें, तो एक मैं छोटा सा आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जैसे सुबह सभी बच्चे जैसे 6 बजे आप अपना वेकअप कीजिए। 6 से 6:30 तक 6:30 तक आप फ्रेशअप वगैरह, जो हमारा गुरुकुल का टाइम टेबल है सेम वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ बच्चा 6:30 से 8:30 तक आपको वैकेब और स्टैटिक जीके, वैकेब के डेली के 50 वर्ड 1 हावर्स और 50 यहाँ पर स्टैटिक जीके के पॉइंट 1 हावर्स। ठीक है। अब आपका 8:30 से 9:30 ब्रेकफास्ट, फिर आप दोबारा पढ़ाई के लिए बैठ जाइए 9:30 से 12:30 तक। ठीक है। आप मैथ करिए 2 हावर्स और जीके कोई भी 1 हावर। फिर आप दोबारा से लंच के लिए 12:30 से 2:30 PM तक आप लंच करेंगे और रेस्ट करेंगे। ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो डेली के डेली अपने घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, जो एकमात्र फोन और यूट्यूब का सहारा लिए हुए हैं। तो गुरुकुल दर्पण 60 सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये सारी प्लानिंग आप सबके सामने लेके आया है, तो आप इसको फॉलो करें। ठीक है। फिर आप 2:30 से 5:30 PM तक आप इंग्लिश करेंगे, कोई भी ग्रामर का टॉपिक। 1.5 हावर्स। ठीक है। और यहीं पे आप रीजनिंग। ठीक है। 5:30 से 7 जो बच्चा इस टाइम टेबल को रेगुलर करेगा गारंटीड घर बैठे भी सिलेक्शन लेगा। ये आपका ग्राउंड टाइम होगा। ठीक है। 7 से 8 कोई भी ऑनलाइन टेस्ट आप देंगे, जैसे टेस्ट सीरीज है आपका उसका ले सकते हैं आप ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है। एक टेस्ट आपने दे दिया, फिर आपका 8 से 9 आपका डिनर, फैमिली के साथ गपशप, फिर 9 से 12:30 PM लाइब्रेरी, जो पूरा दिन आपने पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे। ये डेली का टाइम टेबल आप अपनी लाइफ में घर पे बैठे अगर आप फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन की गारंटीड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो रेगुलरिटी आएगी। रेगुलरिटी ही किसी भी सक्सेस की है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है,
वो सारी चीज मैं आपको लेके आऊंगा। एसएससी वाले बच्चे, ये तो हमारा था टाइम टेबल। अब है जैसे एसएससी, सीजीएल और सीपीओ, इसके तो फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। सबसे पहले आप अच्छे से, एसएससी ने अपनी साइट को अपग्रेड कर दिया है, तो अच्छे से आप अपना टाइम रहते सीपीयू का एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर दे, सबसे पहले पॉइंट है। फिर जो बच्चे सीजीएल और सीपीयू के लिए आए हैं, तो लगभग हम 4 से 5 मंथ की प्लानिंग है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। एसएससी में क्या रहता है आपका? इंग्लिश, मैथ, आपका रीजनिंग, आपका जीएस, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं। साथ में सीजीएल मेंस में आपका कंप्यूटर, टाइपिंग। अगर आप ये टाइम टेबल घर पे रह के फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो गुरुकुल में आ सकते हैं। बिल्कुल हम ये टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं, फोन को बिल्कुल ही प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के लिए बच्चे क्या करना है कि इंग्लिश के लिए हमने कंप्लीट ग्रामर तैयार करनी है अपनी, ठीक है। वो कहाँ से कैसे, चलो बताते हैं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो गुरुकुल के चैनल से सिक्सटी पे के ऑनलाइन चैनल पे है सुनील सर। ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको बेस्ट फैकल्टी ऑनलाइन चैनल पे लगती है वो ले सकते हैं, ठीक है। ग्रामर आपने कैसे क्या करना है बेटा? कंप्लीट ग्रामर आपको चैप्टर वाइज, ठीक है। डेली 1 घंटा 30 मिनट आपको पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़ना है? डेली 1 घंटा 30 मिनट आपने कोई भी शुरुआत का टॉपिक आप यहां से शुरू करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? पिनाकल का जो भी टॉपिक आपने किया है, जैसे पिनाकल है और घटनाक्रम चक्र है, ठीक है। इनका कोई भी प्रैक्टिस चैप्टर वाइज, जो भी पीवाईक्यू चैप्टर वाइज मिलते हैं वो भी आप यहां से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर बच्चे आपने डेली क्या करना है? 50 वर्ड वह कैब करनी है बेटा, ठीक है। फिर रीडिंग सेक्शन है जो आपका, आपने 30 मिनट पढ़ना बेटा डेली का। ये आपने इंग्लिश में करना ही करना है। कहां से पढ़ना है? ये आप या तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे या डेली का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे,
डेली का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे या पिनाकल पढ़ेंगे? 30 मिनट कोई भी एक टॉपिक आप यहां से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे 30 मिनट तक, ठीक है। फिर आपने इसके अलावा क्या करना बेटा, एक क्लोज टेस्ट करना है और 5 PQRS, ठीक है भाई। ये कंप्लीट आपका इंग्लिश का हो गया बेटा, ठीक है। अब बारी है आपकी मैथ की। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर इस वीडियो के अंत में जाऊंगा तो इसको फिर एक बार रिवीजन आप लोगों के सामने फिर करूंगा, ठीक है। अब आता है आपका मैथ। मैथ के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो गुरुकुल दर्पण 60 है ही। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस अवेलेबल करवाएगा। मंडे से कंटिन्यू आपको ये चीजें लगातार मिलती रहेंगी। पर सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप किसी भी टीचर को अगर पसंद करते हैं गुरुकुल दर्पण 60 के अलावा, तो जैसे मैं मैथ को 3 पार्ट में बांटता हूं। पार्ट 1 जैसे आपका अर्थमेटिक, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। फिर आपका लेते हैं एलसीएम एचसीएफ, भाई फिर आपका नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा एवरेज, एवरेज, इसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क, और एक है आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है। ये अगर आप गुरुकुल दर्पण के प्लेटफॉर्म से अलग करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, राकेश यादव सर, उनसे बेस्ट ये टॉपिक कोई भी नहीं करवा सकता, ठीक है। फिर कुछ टॉपिक हैं जो मैं स्पेशल आप लोगों को बताऊंगा। आपका परसेंटेज, ठीक है। एक तो परसेंटेज हो गया भाई, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया भाई, मिक्स एंड एलिगेशन, मिक्स एंड एलिगेशन। इसके अलावा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। डिस्काउंट, भाई इसके अलावा आपका प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये टॉपिक मैं पार्ट बी में दूंगा आपको, मैथ के पार्ट 2 में, ठीक है। गगन सर, भाई गुरुकुल दर्पण 60 या फिर गगन सर, ठीक है। अगला टॉपिक है मैं जो आपको लेके जा रहा हूं बेटा, एडवांस की तरफ लेके जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में क्या है, आपका सारा एडवांस मैथ है। जैसे ज्योमेट्री है, ठीक है। ज्योमेट्री है आपका, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है,
ठीक है, ये और इसके अलावा आपका मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D। हाँ, दिन के लिए बेटा, हाँ दिन भी बताता हूँ मैं आपको। ज्योमेट्री के लिए आपके लिए 1 वीक, मेंसुरेशन 2D और 3D के लिए भी कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये 7 दिन ये आप लगा लीजिए, यानी कि 1 वीक। ठीक है, फिर आपका आ गया बेटा ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री और आपका हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, एक्सा मैक्सिमा और मिनिममा। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक है आपका एलजबरा। ठीक है, और एलजबरा के अलावा एक टॉपिक है डीआई। तो ये क्या करना है बेटा इनका, जैसे ये है, हाँ हाँ बेटा 5 दिन में आप इसको आराम से कवर कर जाएंगे। ठीक है, और जो है आपका एलजबरा है 5 से 6 दिन, और डीआई के लिए तो 1 दिन काफी है। ये अगर आपने टॉपिक की बात करूं मैं, ठीक है, ये टॉपिक आप गुरुकुल दर्पण 60 तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा ही। इसके अलावा अगर आप कहीं से और करना चाहते तो पवन राव सर हैं। ठीक है बेटा, इंग्लिश का आपके सामने आ गया है। मैथ का कौन सा टॉपिक किस टीचर से आपने गुरुकुल दर्पण 60 के अलावा पढ़ना है, वो सब आ गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा जीएस की तरफ। ठीक है, जीएस में कैसे क्या करना है बेटा, रीजनिंग है बेटा। रीजनिंग के 20 से 22 टॉपिक हैं आपके। ठीक है, लगभग किसी टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको, देखो मैथ इंग्लिश बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने बता दिया है, जो आपने करना ही करना है। मैथ के तो डेज तक मैंने बता दिए हैं, कितने डेज में कौन सा टॉपिक करना है। अब अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए फिर मैं वही बुक बताऊंगा, पिनाकल और घटनाक्रम चक्कर। ठीक है, जैसे आपका मैं बात करूं एनालॉजी की। ठीक है, एनालॉजी जिस बच्चे का सिलेबस पूरा हो चुका है उसके लिए 4 हावर्स बहुत बहुत है। आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, 4 घंटे। ठीक है, इसके बाद आपकी सीरीज है बेटा। सीरीज आपको आपके लिए 3 घंटे में आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, सेलोलिज्म, सेलोलिज्म है जो बेटा वो 4 से 5 घंटे आप लगा दीजिए। ठीक है, आप आराम से बिल्कुल। फिर आपका ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन आपका 3। ठीक है, हाँ बुक आप घटनाक्रम चक्कर ले सकते हैं 1999 से अब तक। और आप अपना ये पिनाकल, आजकल टीसीएस एग्जाम पर जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और भी कोई भी बुक मार्केट में कोई भी किसी भी टीचर की आप प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप इसको लेते तो हल्के में हूं, पर प्रैक्टिस करना ना छोड़े। मैं सभी मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा आपको है टॉपिक है आपका सीटिंग और पजल का। ठीक है, 2 से 3 घंटे बहुत है बेटा। इसके अलावा आपका है क्यूब एंड डाइस। डाइस है बेटा, 3 घंटे आप लगा दीजिए। ठीक है, हाँ किसी को ज़्यादा लग सकते हैं क्योंकि शुरुआत में ये टॉपिक थोड़ा सा टाइम ले लेता है। फिर आपका है काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर भी कोई ज़्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, फिर भी 3 से 4 घंटे इस पे लगाइए,
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये काउंटिंग फिगर का। हर एग्जाम के लिए आज से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से फंसेगा ही फंसेगा, तो इसको टाइम दे दिए। ठीक है, ओड एंड आउट है, ओड वन आउट है, इसके लिए आप 1 घंटा दे सकते हैं। फिर आपका है फिगर सीरीज है, फिगर सीरीज है जो उसके लिए आप 2 घंटे काफी है। ठीक है, फिर आपका मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर आपका मिरर, पेपर कटिंग, ठीक है, एम्बेडेड फिगर है आपकी, फिगर कंप्लीटेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, डायरेक्शन एंड सेंस है 2 घंटे के लिए। फिर एक टॉपिक आता है बेटा ऑर्डर एंड रैंकिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है बेटा, 3 से 4 घंटे लगाइए। कैलेंडर है आपका 3 से 4 घंटे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका वेन डायग्राम है, ये सारे टॉपिक हैं, 20 से 22 टॉपिक हैं रीजनिंग के। आप इसको हल्के में मत लेना, आपका स्कोरिंग ग्रोथ करवाती है बहुत अच्छा। ठीक हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे साइड से। ठीक है बेटा, अब आता है आपका ये आपके सामने इंग्लिश का प्रॉपर वे से आ चुका है। ठीक है, फिर आपका प्रॉपर वे से मैथ आ गया है। अब आपको रीजनिंग दे दी है। अब मैं आपसे जीएस के बारे में बात करूंगा। ठीक है, जीएस के लिए कितना क्या महत्वपूर्ण है। जीएस के लिए है आपका सबसे पहले तो आप हिस्ट्री को ले लें। ठीक है, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री के आपके 3 पार्ट हैं, एसेंट, मिडविल और आपकी मॉडर्न। ठीक है, लगभग जो है आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां से है, एसेंट है आपकी या मॉडर्न है। आजकल मिडविल से भी आ रहे हैं, तो लगभग 300 क्वेश्चन इसके भी 300, और आपका जो मॉडर्न है, मॉडर्न के भी आपके लगभग 400 से 500 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। देखो बेटा, जो बेसिक अगर आपकी जीएस क्लियर है, आपने लूसेंट को एक बार अच्छे से पढ़ा है और अपने टीचर्स के नोट्स बनाए हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी एग्जाम के नज़दीक हम सभी की जो भी आपके टीसीएस आधारित क्वेश्चन है, वो सारे हम ऑन वीडियो गुरुकुल दर्पण 60 के यूट्यूब चैनल पर देंगे ही देंगे। फिर भी आपको ये घटनाक्रम चक्कर और पिनाकल, ये 2 पब्लिकेशन है बेटा, यहां से आप ये हिस्ट्री के तीनों पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे आपकी हिस्ट्री के बाद पॉलिटी की बात करें हम, पॉलिटी के जितने भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 500 तक है, ये सारे करिए आप। ठीक है, ये लगा दीजिए इस पे कम से कम 6 आवर। फिर आपकी ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, ज्योग्राफी में 700 से 900 तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको पीवाईक्यू, पिनक्कल में या घटनाक्रम चक्कर में। यहाँ पर आपको कम से कम 7 से 8 घंटे जरूर लगाने पड़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। जनसंख्या है, भारत से संबंधित है, विश्व से संबंधित है, कौन कहाँ क्या, ठीक है, यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा। फिर आपके लिए इकोनॉमिक्स है बेटा, इकोनॉमिक्स 1-2 नंबर का रहता है बेटा। लगभग आप 3 से 4 घंटे में ये 400 से 500 क्वेश्चन आप रिवाइज कर जाएंगे। 3 से 4 घंटे बहुत है। ठीक है, ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनका सिलेबस हो चुका है। ठीक है, जिनको करना है उनके लिए अलग से प्लानिंग करेंगे। ठीक है, 3 से 4 घंटे में 3 से 4 मंथ में आप इस पूरे सिलेबस को गुरुकुल के टाइम टेबल को फॉलो करते हुए गुरुकुल दर्पण 60 के लिए
आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी डिटेल आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के बाद आपका साइंस का पोर्शन बचता बेटा, बायो है, फिजिक्स है, आपकी केमिस्ट्री है। ठीक है, इनके लगभग 800 से 1000 तक क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और तीनों को आप लगभग 7 से 8 घंटे दे दीजिए। अब जो मैं टॉपिक आप सबके सामने पूरी जीके के मैंने सब्जेक्ट बना दिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, 5 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं कि इसको कितना टाइम आपने देना है। अब बात करूंगा मैं बेटा जो बहुत ही आजकल इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है जीएस का। ठीक है, एक तो है स्टैटिक जीके। ठीक है, इसके कुछ टॉपिक हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं? 10 से 12 टॉपिक है। जैसे भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया, बुक्स और ऑथर। ठीक है, फेयर, फेस्टिवल, क्लासिकल और फोक डांस, आपका म्यूजिशियन कौन, किसने क्या बजाया, तबला वादक जो भी है आपका, सॉरी म्यूजिशियन, और आपके इंस्ट्रूमेंट, आपकी सेंसस जनसंख्या 2011। अब की बार दिल्ली पुलिस में देखा बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, इसके अलावा आपका है भाई नेशनल पार्क और रिसोर्सिज। ठीक है, फिर फर्स्ट इन इंडिया और वर्ल्ड, टेम्पल और माउंटेन्स, ये सारी चीजें इस टॉपिक में करनी होती हैं। और ये आपको अगर मान ले लगभग आपका यहाँ से बहुत अच्छा पार्ट आजकल आता है। फिर है ये तो स्टैटिक जीके के आपने टॉपिक करने हैं, ये मेरे हिसाब से 10 से 12 टॉपिक बनते हैं, आराम से करिए। ठीक है, फिर आपकी आज बात करता हूं मैं करंट की, करंट अफेयर्स की। कहां से क्या पढ़े, बच्चों को समस्या रहती है बेटा, कहीं किसी के पीछे मत भागो। ठीक है, एक तो आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, फिर एक क्लासेज है, ठीक है, उत्कर्ष की, उसकी अच्छी वो देते हैं, या एक स्टडी आईक्यू के नाम से है, उसकी भी करंट अच्छी है, वो दोनों अच्छे करवाते हैं। पीडीएफ गुरुकुल दर्पण 60 भी देता है बेटा, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर में आपने जो मुख्य किसकी कहाँ क्यों नियुक्ति हुई है, देखो नियुक्ति, हटाना, ठीक है, लगाना, ये सारी चीजें आपने करनी है। किसका जन्म, किसकी मृत्यु, कौन किस राज्य में किस पद पे था, ये सारी चीजें आपने इस डेली के न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको मिल सकती है बेटा। ठीक है, इन सारी चीजों से आप कर सकते हैं। हाँ, एक बच्चे ने किया कि सर टेस्ट, देखो बेटा टेस्ट हैं, जैसे अभी आप शुरुआत करेंगे मान लो गुरुकुल के टाइम को फॉलो करते हुए, आपको मैं पूरे वीक में यानी कि मंडे टू सैटरडे आप हमारा टाइम टेबल फॉलो करें। ठीक है, 6 दिन, संडे बिल्कुल ऑफ रखें। संडे ऑफ कर दिया, संडे को क्या करेंगे आप, रिवीजन करेंगे बेटा। प्लस में एक मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, 6 दिन आपने वीक में पढ़ाई की, और संडे को कुछ नहीं बस रिवाइज किया है, और आपने मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, ये चीज आप कितने दिन तक करेंगे, अगर आप हमारे टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं तो 2 मंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करना आपने 2 मंथ्स के बाद, जब आप यानी कि आपने पूरा मार्च कर दिया, अप्रैल कर दिया, ठीक है, अब आ गया आप मई, जून, जुलाई, यहां आपने वीक में 2 टेस्ट देने हैं। वीक की बात कर रहा हूं मैं, 2 टेस्ट देने बेटा वीक में।
ठीक है। अब जुलाई के बाद आपके पास 2 महीने बच गए भैया, अगस्त और सितंबर। अगस्त में आपने वीक में 3 देने हैं, ठीक है। वीक में कितने टेस्ट? 3 टेस्ट हैं वीक में। और सितंबर में आपने 4 टेस्ट बेटा वीक में, मैं बात करूं, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपने टेस्ट को कर सकते हैं। अगला क्या है बेटा? अब बच्चे पूछेंगे डेली कैसे क्या करना है बेटा, ठीक है। आपने सबसे पहले चार्ट बना लेना अपना, डे काउंट करने हैं, फिर डे 1 2 3 4 5 6 और 7। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है भाई। अब सबसे पहले क्या करना है आपने? आपने वैकैब करनी है बेटा, 50 वर्ड डेली का रूटीन होना चाहिए। 50 वर्ड करेंगे, 1 आवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में स्टैटिक जीके 1 आवर्स, ठीक है। ये दोनों पोर्शन सुबह जो मैंने बताया था 6:30 से 8:30 तक, ठीक है बेटा। अब आप पढ़ेंगे मैथ, कितने घंटे? 2 घंटे। फिर आप पढ़ेंगे इंग्लिश, कितनी? 1 घंटे कोई भी चैप्टर फर्स्ट, रूटीन वाइज, ठीक है बेटा। वैकैब होगी, स्टैटिक जीके होगी, आपका मैथ हो गया, अब आपका ये हो गया। इसके बाद आपको बेटा पढ़ना है जीएस, ठीक है। कितना? 1.5 आवर्स। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद चलते हैं रीजनिंग की तरफ, ठीक है। जीएस के बाद आप पढ़ेंगे रीजनिंग, कोई बात नहीं, 1 घंटा 30 मिनट आप रीजनिंग करेंगे बेटा। इसके अलावा और आपने क्या करना? फिर दोबारा से आप मैथ पे आएंगे, 2 आवर्स। और रीडिंग बेटा बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट, ठीक है। तो लगभग कितना टाइम हमने आपको दे दिया? 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और ये 11, यानी कि डेली का गुरुकुल आपको 11 घंटे पढ़ाई के देगा, ठीक है बेटा। फिर संडे को बता दिया रिवीजन प्लस में मॉक टेस्ट, ठीक है। ये चीज आप फॉलो करते जाएंगे। टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया, 2 महीने के लिए तो आप वीकली 1-1 देंगे, फिर अगले 3 महीने आप वीकली 2-2 देंगे, फिर 2 महीने आप वीकली 3-3 देंगे, फिर 4 आप देंगे, ठीक है। ये डेली का टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, ठीक है बेटा। और सबसे जरूरी बात है, अगर किसी बच्चे को अपना लक्ष्य हासिल करना बेटा, देखो बेटा बिना टारगेट सेट किए आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर आपने सीजीएल करना है, सीपीओ करना है, डीएसएसबी करना है, आरपीएफ करना है, ठीक है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी अगर आपको एग्जाम करना है बेटा, ठीक है, तो अपना लक्ष्य भूलना नहीं है बेटा। अगर फिर भी डिमोटिवेशन आपके अंदर आता है तो आप उस चीज को याद कर लिए कि मैंने किस लिए शुरू किया था, ठीक है। बगैर उस चीज के याद किए हुए आप आगे नहीं बढ़ोगे।
वो चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में, अपने दीवार पे लिख लेना है बेटा कि मेरे को ये करना ही करना है। ठीक है, तो इस टाइम टेबल को आप गुरुकुल दर्पण 60 के यूट्यूब चैनल पे आप फॉलो करते रहें। ठीक है बेटा, और अपने सिलेक्शन पाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।